अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इश्क के जुनून ड्रामा सीरियल जो इस टाइम हमारे बाकी ड्रामास जो सुपर हिट जा रहे हैं, ब्लॉकबस्टर में हिट जा रहे हैं, उसी में ये ड्रामा भी सुपर हिट जा रहा है। ब्लॉकबस्टर में इस टाइम सुपर टॉप पे जा रहा है और उम्मीद है आने वाली एपिसोड में ये सुपर बड़ी स्क्रीन में ये ड्रामा चला जाए। जितना ड्रामा हम लोगों में ये बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो दोस्तों चलते हैं, पहले हम अब बात करेंगे अपनी लेटेस्ट एपिसोड की। जो लेटेस्ट एपिसोड में जो हुआ, तो यहाँ पर आकर आपने देखा कि यहाँ पर राइम के साथ कोई भी इसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा, ना उसके बाबा, ना मम्मा, ना ही उसका भाई। तो वो इसकी बात पर यकीन कैसे करे। वो सब ब्लेम लगाने वाले यही है। इवन के उसके जहन में भी, लड़की के जहन में भी ये चीज़ नहीं है कि ये इल्ज़ाम है क्या है। एमन खुद बेड में है, एक ज़ख्मी हालत में पड़ी है। उसके दिमाग में भी ये चीज़ नहीं कि भी आखिर भाई हो क्या रहा है। लेकिन नाहा की इस बात में राइम जो है वो बहुत बुरे तरीके से फंसता जा रहा है। उसका साथ मामू भी, फ़ारूक भी उसका साथ नहीं दे रहा राइम का, और जो हमारे शेरोज़ है, लेकिन उसे इस बात का पता है कि भी आखिर गुने रेप किया किसने है। उसकी बहन ने उसको बहुत ज़्यादा असिस्ट भी किया है हमारे लेटेस्ट एपिसोड में। लेकिन फ़ारूक इस बात के लिए रज़ामंद नहीं हुआ। लेकिन वो अगर वो रज़ामंद नहीं हुआ, लेकिन वो यहाँ पर आकर कुछ बोलेगा भी नहीं, खामोश रहेगा, क्योंकि उसे हकीकत का पता है। लेकिन जहाँ उसे हकीकत का पता है, दूसरी साइड पर उसको अपनी बहन फारिया का भी मुंह मारा है, जिसकी वजह से वो खामोश रहता है। उसके बहनोई अली का, राइम के फादर अली का भी फ़ोन आता है, और अली और फ़ारूक की आपस में डिस्कस भी हुई है। लेकिन फ़ारूक ने कुछ ज़्यादा मुंह नहीं खोला, उसने हकीकत सारी जो है वो नहीं बयान की, क्योंकि उसे अपनी बहन का भी ख्याल आ रहा है। वो यहाँ पर आकर खामोश हो गया है। यहाँ पर जब उसके सारे साथ देना छोड़ देंगे राइम के, उसके फादर, मम्मा, भाई छोड़ देंगे, तो इस बात में आकर फिर वो जाएगा अपनी जो उसकी फियांसी है मना, उसकी तरफ जाएगा, फियांसी के पास जाएगा। तो महीन के पास जाकर वो इस बात के लिए उसे एग्री करेगा। लेकिन महीन जो है वो इस बात पे उसका बिल्कुल एतबार नहीं करती। उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है, क्योंकि वो लेटेस्ट एपिसोड में उसने देखा था कि एंगेजमेंट वाले दिन वो कैसे उसकी तरफ, महीन की तरफ, एमन की तरफ मुतवज्जा है। महीन इस बात को लेकर उसके जहन में ये चीज़ आएगी। और महीन ने उस एपिसोड में भी कहा था कि राइम तुम ज़्यादा कुछ उसकी तरफ मुतवज्जा हो रहे हो। लेकिन यहाँ पर आकर वो यही कहता है कि नहीं, वो इस तरह का कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। तो वो सीन भी उसके दिमाग में आएगा, और ये उसकी जो ब्लेम उसका भाई और उसकी माँ लगा रही है, वो बात भी उसके दिमाग में आ जाएगी महीन के, कि शायद ये वाकई सब कुछ सच है, इसका ईमन के साथ कोई स्कैंडल है। लेकिन वो ये बात नहीं समझेगी कि ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगाने वाले उसका स्टेप ब्रदर और स्टेप मम्मा है जो इस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अभी उसने एमन के मुंह से कोई इस तरह का स्टेटमेंट तो नहीं सुना था। लेकिन यहाँ पर आकर जो काम है वो मजबूती से पक्का होता जा रहा है। उसकी फारिया जो उसकी मम्मा है, स्टेप मदर, वो वहाँ जाती है, एमन के पास जाती हुई दिखाई दी है। वहाँ उसके पास जाती है उसके बेहोशी में हालत में, जो अभी तक स्टेबल भी नहीं है ठीक तरीके से, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। लेकिन उसी हालत में, ज़ख्मी तकलीफ़ में, उसके दिमाग में ये बात बिठा दी है जाकर फारिया ने कि ये सब कुछ राइम ने तुम्हारे साथ किया है, जिस वजह से तुम्हारी ये हालत है, तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा। इस तरह की बातें करके उसका जहन भी उसने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। तो जो हमारी एमन है, होश आने से पहले ही वो उसके दिमाग में ये बातें बिठा दी हैं। देखें, वो स्टेटमेंट भी उसने शायद थोड़ा सा दे दे कि भी ये सब कुछ राइम ने किया। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हो, स्टेटमेंट देने के बाद, और मुमकिन है फारिया डॉक्टर से कहकर इसे कुछ ऐसी मेडिसिन दे दे कि जिससे ये लंबे टाइम तक बेहोश रहे या कोमे में रहे, या वो जल्दी से अपने दिमाग पे कुछ वीकनेस उसे हो जाए कि उसे जहनी हालत के तौर पर वो ठीक तरीके से किसी चीज़ को समझ ना पाए। लेकिन स्टेटमेंट देने के बाद उसे कुछ इस तरह की मेडिसिन दी जाएगी फारिया के कहने पे। तो जहाँ पर आगे चलते हैं, फिर जब उसके जो एमन के पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्या है मेरी बेटी के साथ। वो इसके लिए शायद कानून का दरवाज़ा भी खटकाएं, और वो इस बात को लेकर परेशान भी हों कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। तो वहाँ पर जो अंपायर है अपने बिज़नेस का, हमारे जो राइम है उसका, वो बिज़नेस वो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से फ्लॉप हो रहा है। उसकी राइम की इस हरकत की वजह से, ये हरकत हकीकत तो नहीं थी लेकिन जो ब्लेम उस पर लगा है, तो उसे वहाँ से अरेस्ट भी कर लिया जाता है। इसी स्टेटमेंट की वजह से वहाँ पर उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एमन के, उसकी बेटी की जो हालत है। यहाँ पर अली भी बहुत ज़्यादा परेशान है, जो राइम के सगे बाप है, वो भी परेशान है कि उसके बेटा वहाँ पर पकड़ा गया है। तो इस बात पे आके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि आखिर क्या किया जाए। तो यही बात लेकर वो वहाँ उसके पास भी जाएंगे, एमन के वालदैन के पास। तो एमन के वालदैन के पास वो इस बात को लेकर जाएंगे, क्योंकि जो फिरोज़ है,
शेरोज़ अपने दोस्तों के पास जाएगा, उसके दोस्तों के पास लेटेस्ट एपिसोड में आपने जब देखा कि वो पानी में शेरोज़ ही एमन को दिक्कत देता है और वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है और उसको रेस्क्यू करने के लिए राइम जाएंगे और राइम उसको रेस्क्यू करके लाएंगे। तो ये रेस्क्यू करने की सारी वीडियोस जो है वो शेरोज़ के सारे फ्रेंड्स वो उसे कैप्चर कर लेते हैं, वीडियो सारी बना लेंगे और ये वीडियो उनके मोबाइल में सेव होती है। यही वीडियो लेने के लिए शेरोज़ अपने दोस्तों के पास जाएगा और अपने दोस्तों से कह कर वो सारी वीडियो निकलवाएगा और यही वीडियो और शेरोज़ अपने वालिद अली को दिखाएगा और ये वीडियो देखकर उसका जो वालिद है इस बात को, जो उसके बाद जहन में डाउटफुल बात थी, इस बात को हकीकत में समझ आएगा कि वाकई कुछ हकीकत है जो ये वीडियो में देखकर उसके दिमाग में ये बात डाल दी जाएगी कि इसको उसके साथ फेयर था, ये पहले भी इस तरह कर चुका है, जबकि वो रेस्क्यू कर रहा था उसके साथ फेयर वाली कोई सीन नहीं था। लेकिन वीडियो में कुछ इस तरह के सीन उसे दिखा दिए जाएंगे, बाप भी यकीन कर लेगा अली और इसी बात में आके उसके एमन के पेरेंट्स के पास जाकर वो इस बात को कहेगा। उसके पेरेंट्स कहेंगे या तो हमारी बेटी को इज़्ज़त दी जाए या हमारी बेटी को कोई इंसाफ दिया जाए। तो इसी बात पर आकर जो है उसकी शादी राइम के साथ डिसाइड हो जाएगी एमन की। और एमन जब ठीक तरीके से कुछ प्रॉपर से ठीक होगी और उसके मिलने के लिए लोकअप में जाएगी, लोकअप जब जाएगी तो वहाँ पर राइम कहेगा कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। वो इस तरह के बहुत सी बातें करेगा, लेकिन जो एमन के दिमाग में एक बात आ जाती है ज़ख्मी हालत में कि भी मेरे साथ ये सब कुछ राइम ने किया, उसकी माँ जो मदर होती है फारिया, उसने उसके हालत में ये बात डाल दी। अब वही चीज़ उसके जहन में आ जाएगी। लेकिन अब वो मामले को सारे संभालते हुए सारा जो मसला होगा वो इसी तरह होगा कि इसको राइम की शादी एमन के साथ कर दी जाएगी, लेकिन जो राइम है वो खुश नहीं होगा इस शादी में। तो लेकिन जो एमन है वो मजबूर होकर वो भी ये शादी कर लेगी, खुश तो वो भी नहीं होगी। वो शादी तो इनकी हो जाएगी, लेकिन जो शेरोज़ है वो अपने माम जो उसके गलत हरकतें हैं उन हरकतों से वो बाज नहीं आएगा। वो जिस तरह से पहले एमन को छेड़ता था उसी तरीके से एमन को वो फिर बाद में शादी के बाद भी छेड़ेगा, जो रिश्ते में इसकी भाभी लगती है तो उसको छेड़ेगा ज़रूर। लेकिन वो जैसे उसे छेड़ेगा तो वहीं पर आकर उसी पॉइंट में एपिसोड में हमारी आने वाली जो एपिसोड होगी उसमें यही दिखाया जाएगा कि एमन को वो सारी बातें हैं जो हकीकत है वो याद आने लग जाएगी कि भी इसी लड़के ने मेरी इज़्ज़त लूटी थी, इसी ने मेरा रेप किया था। तो सारे मामले की जो स्टोरी थी लेटेस्ट जो हो जाएगी उस दिनों में हमारी आने वाले एपिसोड में, तो वो उसे याद आएगा कि मैंने तो बहुत गलत फ़ैसला कर लिया, मेरे साथ ये सब कुछ राइम ने नहीं किया, ये शेरोज़ ने किया। और ये सारी बातें वो बाद में शेयर करेगी राइम के साथ, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी, इन दोनों की शादी हो जाएगी और जो हमारे शेरोज़ है बहुत अच्छे वो भी एक विलन में बन जाएंगे। बाकी की स्टोरी हम आने वाली एपिसोड में आपसे शेयर करेंगे। हमारी रिव्यू आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के मज़े के ड्रामे ब्लॉकबस्टर हिट के। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, इजाज़त दे, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।